यौगिकों में समायवता, शांति बनाए रखें। अगर पढ़ाई अच्छे से चाहिए ध्यान से तो यहां अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जटिल यौगिकों में समायवता, समायवता के बारे में 2-3 दिन से लगातार आप सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। पहले आप संरचना समायवता पढ़े, फिर प्रकाशीय ज्यामितीय समायवता पढ़े और आज जटिल यौगिकों का प्रकाशीय समायवता पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के इस क्लास में सबसे पहले समायवता शब्द हमेशा के लिए दिमाग में अब रख लेना है कि कुछ भी चेंज होगा अणु सूत्र नहीं बदलेगा, अणु सूत्र समान होगा। तो अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र समान, भौतिक एवं रासायनिक गुण समान, लेकिन प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न। तो ये सवाल उठता है कि ये प्रकाशीय गुण क्या है, क्या है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। आज हम आपके सामने फिर से दोबारा एक बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं। जबकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशीय समायवता पढ़ाते समय बता चुके हैं कि इस धरती पर दो तरह का, मतलब इस धरती पर जो भी प्रकाश उपलब्ध है, चाहे कृत्रिम चाहे प्राकृतिक, वो साधारण प्रकाश है, ऑर्डिनरी लाइट है। और साधारण प्रकाश उस प्रकाश को कहते हैं जो एक तल में गमन करता है, चाहे बल्ब, ट्यूब, मून, सन, स्टार, किसी का भी लाइट हो, सब गमन करते समय बहुत सारे तल का अनुसरण करता है, बहुत सारे तल का अनुसरण करता है। क्या हम कहना चाहते हैं आप अच्छे से यहां देख सकते हैं। ये अगर गमन करेगा तो बहुत सारे तल का अनुसरण करेगा। तो यहां साधारण प्रकाश वह प्रकाश होती है जो गमन करते समय बहुत सारे तल का अनुसरण करता है। और अब हम बात करने जा रहे हैं समतल ध्रुवित प्रकाश का, जिसका उपयोग आज के इस टॉपिक में है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? जब किसी साधारण प्रकाश को, जैसे बल्ब, मून, सन, किसी से निकले हुए प्रकाश को अगर निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो निकोल प्रिज्म उसको एक तल में चलने वाले प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। और अब ये जब एक प्लेन में चलने वाला प्रकाश में बदल देता है, जैसे कि लेजर लाइट आप बचपन में बहुत बार यूज किए होंगे, एक प्लेन में चलता है, उस तरह के प्रकाश को अगर हम किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन पर यहां पर प्रकाशित करें तो देखिए, ध्यान दिया जाए, अगर हम इस कंपाउंड के सॉल्यूशन पर ध्यान से पहले देख लीजिए, दोनों का अणु सूत्र समान है, संरचना सूत्र तक समान है, दोनों अष्टफलकीय संरचना में है। और अणु सूत्र कैसे समान है तो आप अच्छे से देख रहे हैं, CO CO, Cl2 Cl2, Py का होल ट्वाइस Py का होल ट्वाइस, ठीक है, NH3 का होल ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस। तो जब अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र समान, भौतिक एवं रासायनिक गुण समान, लेकिन प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न, जब हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं तो इस समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर मोड़ दे रहा है, और इस पर जब हम प्रकाश दे रहे हैं तो ये बाईं ओर मोड़ दे रहा है। तो एक ही यौगिक का सैंपल अब दो प्रकार का हो गया, एक डी फॉर्म वाला, एक एल फॉर्म वाला, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, एक दक्षिण ध्रुवण गुणक, एक वाम ध्रुवण गुणक। तो इसीलिए प्रकाशीय गुण मोड़ने के आधार पर ये यौगिक दो प्रकार का हो गया। जब आप ऑर्गेनिक में पढ़ रहे थे तो एक साधारण सा यौगिक टार्टेरिक एसिड जो अंगूर ग्रेप्स में पाया जाता है, इस धरती पर 4 प्रकार का होता है। आप समझते हैं कि नहीं हम टार्टेरिक एसिड लिए हैं, लेकिन वो टार्टेरिक एसिड में भी कौन सा टार्टेरिक एसिड है, डी वाला है कि एल वाला है कि एम वाला है कि आर वाला है, डेक्स्ट्रो है कि लीवो है कि मेजो है कि रेशमिक है, ये आप पूरा नॉलेज, फुल नॉलेज कार्बनिक रसायन में प्राप्त करके आए हैं। लेकिन यहाँ केवल 2 फॉर्म का बात हो रहा है प्रकाशीय समाधि का, डेक्स्ट्रो और लीवो। क्या है डेक्स्ट्रो? किसी जटिल यौगिक का वह फॉर्म जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है, उसको हम कहते हैं दक्षिण ध्रुवण गुणक या प्लस फॉर्म या डी फॉर्म। लेकिन किसी जटिल यौगिक का वह फॉर्म जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है, उसको हम वाम ध्रुवण गुणक या माइनस फॉर्म या एल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप दक्षिण ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण गुणक के बारे में समझे और साथ साथ प्रकाशीय समायवता के बारे में
जो जटिल यौगिकों में समझाया गया। अब हम एक